हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे MBM के इलेक्ट्रिकल लर्निंग चैनल में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक ठाक होंगे। आज हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम के बारे में। सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों कहते हैं। स्टार्टर का काम है मोटर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट होने के बाद पहले मोटर स्टार में चलता है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद डेल्टा में चलता है। उसके लिए हम इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। इसे हम क्यों यूज करते हैं? 5 HP के ऊपर कौन सा भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में फुल लोड करंट का 3 से 6 गुना करंट लेता है। इसके वजह से मोटर जल जाएगा और इसको प्रोटेक्शन के लिए हम पहले स्टार में चलाते हैं कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद डेल्टा में चलाते हैं। इसके बाद स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टार कनेक्शन देखते हैं। जो इंडक्शन मोटर होता है उसका अंदर 3 वाइंडिंग होता है। 3 वाइंडिंग का एक वाइंडिंग का 2 सिरा होता है। ऐसे करके जो 3 वाइंडिंग का 6 सिरा है। एक वाइंडिंग के जो 2 सिरा होता है ये 2 टर्मिनल में कनेक्ट होता है और 3 वाइंडिंग का 6 सिरा 6 टर्मिनल में कनेक्ट होता है। तीनों वाइंडिंग का एक सिरा में, तीनों वाइंडिंग का एक साइड का जो एक सिरा को हम शॉर्ट कर देते हैं। जहाँ हमको इधर स्टार कनेक्शन हो गया, स्टार कनेक्शन वजह से हम इसको न्यूट्रल पॉइंट मिल गया और ए साइड से हम इसको RYB सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद हम मल्टीमीटर में जो हर वाइंडिंग को, जो एक वाइंडिंग 2 टर्मिनल में कनेक्ट है, हर वाइंडिंग एक वाइंडिंग को हम सप्लाई चेक करेंगे और इसमें हमको 220 का सप्लाई दिखाएगा। ये स्टार कनेक्शन को हम 2 टाइप में कर सकते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या है दोस्तों, जो लाइन करंट है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होता है और लाइन करंट का सिंबल है IL और IL इज इक्वल टू, लाइन करंट का सिंबल है IL और फेज करंट का सिंबल है IP। IL इज इक्वल टू IP। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का सिंबल है BL और फेज वोल्टेज का सिंबल है VP। VL इज इक्वल टू √3 इंटू VP। फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाय √3। स्टार कनेक्शन में क्या है दोस्तों, जो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से 3 गुना कम होता है। इधर हम जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज कितना 415 वोल्टेज है और उसके बाद √3 का वैल्यू 1.732। इसको हम वैल्यू लगाने के बाद ये 240 आया। इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं स्टार कनेक्शन का जो वोल्टेज। दोस्तों, जो लाइन वोल्टेज और फेज करंट, फेज वोल्टेज क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। लाइन वोल्टेज इधर हम तीनों RYB और न्यूट्रल, तीनों फेज और न्यूट्रल सप्लाई ले लेते हैं। लाइन वोल्टेज क्या हो गया, लाइन टू लाइन वोल्टेज। जैसे R और Y में हम मल्टीमीटर के द्वारा सप्लाई चेक करते हैं, इसको हम लाइन टू लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और फेज वोल्टेज क्या होता है, R टू न्यूट्रल में हम मल्टीमीटर में सप्लाई चेक करेंगे, इसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद लाइन करंट क्या हो गया, जो हम मोटर के लिए हम जो सप्लाई देते हैं, इधर ये हो गया MCB से नीचे जो मोटर की सप्लाई जाता है, जो पहला जो इनकमिंग सप्लाई होता है RYB, इसमें से हम क्लॉक मीटर लगा के, जैसे R में भी लगा सकता है, Y में भी लगा सकता है, B में भी लगा सकता है, किसी में भी हम लगा के जो करंट चेक करते हैं, ये हो गया लाइन करंट। और उसके बाद फेज करंट क्या होता है, जो मोटर जो 6 टर्मिनल है, टर्मिनल कनेक्ट से पहले जो केबल 6 केबल आता है, हम इसमें कौन सा तीनों में, यार वो साइड से, तीनों साइड से, 2 साइड से हम इधर से क्लॉक मीटर लगा के चेक करेंगे। तो जो करंट दिखाएगा ये हो गया फेज करंट। उसके बाद दोस्तों डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, जो डेल्टा कनेक्शन है सेम वो इंडक्शन मोटर में जो 3 वाइंडिंग होता है इसमें 6 सिरा होता है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हमको हर वाइंडिंग में 440 का सप्लाई मिलना चाहिए। जैसे कि हम इधर R फेज दिया है, इधर हमको Y फेज देना है।
वाई फेज देना है। इसके लिए हमको जब हम मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो इधर 440 सप्लाई दिखाएगा। हम इधर आर फेज दिया है और इधर आर फेज देगा तो हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं काम करेगा, क्योंकि इधर ही आर फेज मिल रहा है एक वाइंडिंग में, तो इधर ये वाइंडिंग में आर फेज मिलेगा तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर काम नहीं करेगा। ऐसा करके हम इधर चेंज करके देते हैं। इधर आर फेज दिया तो इधर वाई फेज देना पड़ेगा, और इधर वाई फेज दिया तो इधर बी फेज देना पड़ेगा, और इधर बी दिया तो इधर आर फेज देना पड़ेगा। इसके लिए जो तीनों वाइंडिंग है, तीनों हर वाइंडिंग को हमको 440 सप्लाई मिलना चाहिए। स्टार डेल्टा कनेक्शन हम दो टाइप कर सकते हैं, ये एक टाइप का है और ये एक टाइप का है। उसके बाद स्टार डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट। लाइन करंट का जो सिंबल है IL, और लाइन √3 इंटू जो फेज करंट है IP। स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो फेज करंट है वो लाइन करंट से 3 गुना कम होता है, 3 गुना कम होता है। और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। स्टार डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का सिंबल है VL इज इक्वल टू BP। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम होता है। इसके बाद जो स्टार डेल्टा पावर डायग्राम है, इसमें कौन सा इक्विपमेंट लगता है। सबसे पहले कॉन्टैक्टर 3 नंबर्स, MCB 3 पोल 1 नंबर्स, और ओवरलोड रिले 1 नंबर। इधर से हम तीनों इनकमिंग सप्लाई ले लेते हैं, RYB, तीनों फेज हम लेके MCB में कनेक्ट कर देते हैं। इधर से हम इसको MCB में कनेक्ट करते हैं। ये MCB में कनेक्ट हो गया। फिर MCB से आउटपुट लेके हम सीधा कॉन्टैक्टर में कनेक्ट करते हैं। ये हो गया कॉन्टैक्टर का सिंबल है। ये हो गया कॉन्टैक्टर का सिंबल। ये मेन कॉन्टैक्टर हो गया। इधर से कॉन्टैक्टर का आउटपुट से हम तीनों केबल ले लेते हैं मोटर के ओवरलोड के लिए। इधर से हम ये ओवरलोड का सिंबल है जो कि NC होता है। इधर से सीधा हम इसको टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। E1 B1 W1, ये हो गया मेन कॉन्टैक्टर का जो वायरिंग। उसके बाद हमको डेल्टा कनेक्टर का वायरिंग देखते हैं। ये डेल्टा कंडक्टर का सिंबल हो गया। इधर डेल्टा कंडक्टर, इधर से हम 3 फेज ले लेते हैं। सबसे पहले R फेज लेके R में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद Y फेज लेके Y में कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद B फेज लेके B में कनेक्ट कर दिया। ये ऊपर से हम कॉन्टैक्टर से लेके
मेन कॉन्टैक्टर लेके डेल्टा में कनेक्ट कर दिया और नीचे से इधर कॉन्टैक्टर डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट से हम सीधा जो मोटर का टर्मिनल के लिए हम टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। इधर से सीधा हम RYB तीनों मोटर के टर्मिनल के लिए टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया W2 U2 V2 W2 U2 V2। ये हो गया डेल्टा कॉन्टैक्टर से हम टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम स्टार कॉन्टैक्टर का वायरिंग करते हैं। स्टार कॉन्टैक्टर के लिए तीनों कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। ये हो गया तीनों कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये स्टार कॉन्टैक्टर, इधर से हम स्टार कॉन्टैक्टर के लिए सप्लाई ले लेते हैं जो कि डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट से हम इधर से ले लेते हैं। RYB तीनों कनेक्ट कर दिया डेल्टा कॉन्टैक्टर है। ऊपर से हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, तीनों को शॉर्ट कर देते हैं। ये हो गया स्टार कनेक्शन। उसके बाद हम नीचे जो मोटर का कनेक्शन होता है उसको करते हैं 3 फेज मोटर। ये हो गया U1 V1 W1। ये हो गया W2 U2 V2 W2 U2 V2। इधर से आके हम मोटर में कनेक्ट कर देते हैं। W2 आके W2 में हो गया, U2 आके U2 में कनेक्ट हो गया और V2 आके V2 में कनेक्ट हो गया, V2 में कनेक्ट हो गया। और इधर से हम U1 से लेके पहले U1 में कनेक्ट कर देते हैं, V1 लेके V1 में कनेक्ट करते हैं और W1 लेके W1 में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तीनों कॉन्टैक्ट का जो उसको लिख देते हैं। ये हो गया ओवरलोड रिले और ये हो गया ट्रिपल MCB। ये हो गया मेन, ये डेल्टा, ये स्टार। अभी इसका मोटर का कनेक्शन हो गया। ये कैसे काम करता है सबसे पहले देख लेते हैं एक बार। तीनों इनकमिंग सप्लाई ले लिया है दोस्तों। ये जो ऊपर से जो ये ओवर राइटिंग किया हुआ है वो वाई पेज पे नहीं, ये नीचे जो बी पेज है इधर ही हम कनेक्ट किया है। ओके, इधर से बी पेज में सप्लाई लिया हुआ है। तीनों पेज लेके हम सबसे पहले एमसीबी में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही एमसीबी हम ऑन करेंगे, सबसे पहले जो मेन कॉन्टैक्टर में सप्लाई आएगा। मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। मेन कॉन्टैक्टर ऑन होते ही स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जैसे ही हम जितना टाइम सेट किया है टाइमर में उतना सेकेंड के बाद इधर स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।